आज मैं कुंदन कुमार पूना फिर क्लास 10 सीबीएसई की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक अंग्रेजी की है उसकी आज मैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो सेकेंड पार्ट अर्थात कुर्क चैप्टर है आज उसकी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड चर्चा करूँगा कि इससे पहले ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में अ वेकअप फ्रॉम गोवा, टी फ्रॉम असम, इस सब का वीडियो मैं बना के डाल चुका हूँ। उसे भी आप अवश्य ही देखें और उसे शेयर भी करें कि ताकि उससे करने से आपको भी फ़ायदा होगा, साथ साथ में दूसरे बच्चे भी इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ जो देखता हूँ अब मैं एक वर्ड टू वर्ड की चर्चा करूँगा कुर्ग की। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री। यहाँ कंट्री का मतलब दो मीनिंग लगाता है। कंट्री मतलब देश भी कह सकते हैं और यहाँ जो मीनिंग है ये देहात का क्षेत्र है। ये कंट्री मतलब देहात भी होता है। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब आप जानते ही हैं कि स्पाइसेस मतलब मसाला होता है और रेन फॉरेस्ट मतलब होता है वर्षावन। क्लियर। तो कहते हैं क्या कि कुर्ग एक कॉफ़ी उगाने वाला देहात है। क्लियर। और जो इसके वर्षावन और मसालों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर। और फेमस के साथ जब भी कभी आप अगर एडिटिंग और ओमिशन बनाएं तो फेमस के साथ हमेशा फॉर का ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Drifted from मतलब होता है जो कि अभी आप यहाँ टेक्स्ट में देख भी रहे हैं, यहाँ पे दिया है being carried along gently by air. क्लियर। जो कोई चीज़ वहाँ से लेके खींच के लाई जाए। इससे ऐसा माना जाता है कि ये मैसूर और तटीय शहर मैंगलोर के बीच रास्ते में एक स्वर्ग का क्या है, एक टुकड़ा है। अ पीस ऑफ हेवन। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसे माना जाता है जिसे शायद भगवान के साम्राज्य से हवा द्वारा उड़ा के इसे लाया गया हो। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। अब इस घुमावदार पहाड़ियों में लड़ाके लोगों की नस्ल, सुंदर औरतें और जंगली जीव बसे हैं। यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं मार्शियल मतलब होता है लड़ाकू। क्लियर। जो कि अभी यहाँ बोल रहे हैं कि हैविंग टू डू विद वॉर, जो कि आपके इसमें दिया भी है। और ही इनहैबिटेड मतलब होता है बसना और हिल्स मतलब पहाड़ी। कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। ये कुर्ग या कोडागू कर्नाटका का एक जिला है जो सदाबहार वर्षावनों, मसालों के और कॉफ़ी बागानों के घर है, ऐसा माना जाता है। कॉफ़ी प्लांटेशंस, प्लांटेशन मतलब बागान का सेंस या बागवानी जिसको कहते हैं ना आप। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ऐसा माना जाता है कि सदाबहार वर्षावन इस जिले के 30% भाग को ढकते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पॉज एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। और मानसून के दौरान यहाँ इतनी वर्षा होती है कि यहाँ बहुत से दूर दूर से पर्यटक भी यहाँ आते रहते हैं। यहाँ विजिटर्स मतलब होता है पर्यटक जो दूर दूर से घूमने आते हैं। और पॉश मतलब होती है वर्षा होती है उसके लिए। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। कमेंसेस मतलब होता है शुरू होना। ये माना जाता है कि ये जो खुशी की जो रुत है, ये जो सुहावना जो मौसम है, सो कब से शुरू हो जाती है? सितंबर से शुरू होती है और मार्च तक चलती है। और द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। खास करके ऐसा माना जाता है कि इस समय की जो बूंदाबूंदी के साथ मौसम एकदम अच्छा होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। शावर्स मतलब होता है बूंदाबांदी, जो बारिश की बूंदे गिरते उसी को शावर्स कहते हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। खास करके कहा जाए तो ये जो हवा होती है, हवा में ताजगी ला देने वाली कॉफ़ी की महक ही होती है। और कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और कॉफ़ी स्टेट उपनिवेश बंगले पेड़ों की छतरी के नीचे बेहद अच्छे एकांत में सिमटे खड़े होते हैं। यहाँ जो प्राइम जो वर्ड देख रहे हैं, प्राइम मतलब होता है बेस्ट, और कैनोपीज जो जिसका मतलब जो कि रूफ लाइक कवरिंग्स होता है उसी को कैनोपीज के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब इसी के जस्ट थोड़ा सा पेज को आगे बढ़ाता हूँ ताकि अभी नीचे वाला लाइन पूरा की रूप से क्लियर दिख सके। चलिए
अब कहता है क्या कि द फारसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अराबिक डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है वंशज। और कुर्ग के बेहद स्वतंत्र लोग जो संभवतः फारसली, जो कि कुर्ग के बेहद स्वतंत्र लोग संभवतः यूनानी और अरबी वंशज के हैं। ग्रीक मतलब यूनानी और अरबिक मतलब अरबी और डिसेंट मतलब वंशज। एज वन स्टोरी गोज, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। और ख़ास करके ऐसे माना जाता है जैसे कि कहानी इस तरह कही जाती है कि अलेक्जेंडर की सेना अर्थात सिकंदर की सेना का एक भाग, अलेक्जेंडर आर्मी मूव साउथ, एक भाग दक्षिण के समुद्र तट तक आया था एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और दक्षिण के समुद्र तट तक तो आया ही था और जब वापस लौटना उसे क्या हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, अर्थात कि वो अव्यवहारिक महसूस किया। दिस पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम। यहाँ जो राइट है RITES, राइट मतलब होता है संस्कार, क्लियर। और जो कि अमंगेस्ट के बारे में मैंने जब इससे पीछे वाले वीडियो जो मैं बना के डाला था उसमें भी आपको मैंने बताया था कि अमंगेस्ट का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। अमंगेस्ट अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। अमंगेस्ट का इस्तेमाल हम मात्र 2 ही रीजन में कर सकते हैं, या नहीं तो अमंगेस्ट के जस्ट बाद आने वाला वर्ड का पहला इनिशियल साउंड आपका वावेल होगा, और या नहीं तो अमंगेस्ट के जस्ट बाद आने वाला वर्ड आर्टिकल द लगा होगा, क्लियर। तभी आप जा कर के इसका इस्तेमाल आप अमंगेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अबेका फ्रॉम गोवा में आप देखेंगे अमंगेस्ट के जस्ट बाद अस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, अर्थात कि अमंगेस्ट के बाद आने वाला वर्ड का पहला साउंड वावेल है, इसलिए वहाँ अमंगेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया। और अब मैं जरा से इसकी बातें करूँ कि जब वो लोग वहाँ आए और उन लोग को जाना यहाँ से अव्यवहारिक लगा, उसे अब समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए लोग ने क्या किया कि इसी जगह वे लोग वे वहीं बस गए और इन लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया और उसकी संस्कृति, उनकी लड़ाकी परंपराओं, शादी और धार्मिक रिवाजों से स्पष्ट है, क्योंकि हिंदू मुख्यधारा से वो अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम। मेनस्ट्रीम मतलब होता है ट्रेडिशन व्हिच मोस्ट पीपल फॉलो, क्लियर। एक ऐसे ट्रेडिशन जो कि जनरली लोग अधिकतर लोग इसे फॉलो करते हैं, उसी को मेनस्ट्रीम कहते हैं। और रिलीजियस राइट्स जो कि धार्मिक जो संस्कार है, जो धार्मिक जो रिवाज है, उससे वो लोग सारा काम किया। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। अब इसी की जस्ट अगले वाले पेज पे चलूँ उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूँ कि अरब स्रोत के सिद्धांत को अरबिक जो कि अरब ओरिजिन है, जो कि थ्योरी मतलब सिद्धांत होता है, क्योंकि अरब की जो ओरिजिन की जो सिद्धांत है इसको कोडावू लोगों द्वारा फ्रॉम द लॉन्ग बैक कोट। अब इसी के जस्ट आगे वाले पेज पे चलता हूँ तो तब इसका पूरा सेंस क्लियर होगा। विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडावस, क्लियर। अभी पीछे वाले लाइन के मुताबिक आप देखें जो टेक्स्ट के मुताबिक कि अरब स्रोत के सिद्धांत को कोडावू लोगों द्वारा पहने गए कढ़ाई वाले कमरबंद के साथ पहने जाने वाले लंबे काले कोट से समर्थन उन्हें मिलता है। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है कढ़ाई वाला, वेस्ट बेल्ट मतलब कमर का बेल्ट, वर्न मतलब जो कि वियर का जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इट रिजेंबल्स जो कि अभी इसी के जस्ट आगे देखेंगे जो कि कोडावस नोन एज कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। कुपिया के नाम से प्रसिद्ध या अरबों और कुर्दों द्वारा पहने वाले कुफिया से ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होता था। रिजेंबल मतलब प्रतीत होना या सदृश होना। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। अभी आप जो यहाँ देख रहे हैं टेल्स ऑफ वेलर, जो कि यहाँ मैंने पेंसिल से अंडरलाइन भी किया है। टेल्स ऑफ वेलर का मतलब है कि स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, जो खास करके एक ऐसी साहस बढ़ाने वाली, बहादुरता वाली, जो कि खास करके वे लोग युद्ध में इसका इस्तेमाल करते, इस प्रकार के उसी को हम स्टोरी को हम कहते हैं टेल्स ऑफ वेलर। अब कहते क्या कि कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की भी परंपरा है।
वे लोग अतिथि सत्कार भी करते हैं। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है अतिथि सत्कार। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और वे इनके बेटों और पिताओं से संबंधित बहादुरी की कहानियों को सुनाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। द Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. और कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अधिक बहादुरी के नामों से चर्चित एक रेजिमेंट है, और वो भारतीय सेना के पहले चीफ जनरल करियप्पा एक जो कुर्गी थे, उन्हीं के नाम पर इसे बनाया गया। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license। और आज भी कोडावू लोग को जो बिना लाइसेंस के हथियार रखने की आज भी उन्हें इजाज़त दी जाती है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। और कावेरी नदी कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से पानी भी प्राप्त करती है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स। अब इसमें बातें आती है कि जो महाशीर एक बड़ी ताज़े पानी की मछली इन जलों में भी मिलती है। अबाउंड इन दिस वाटर्स, वाटर्स मतलब यहाँ कह सकते हैं वाटर्स का 2 मीनिंग लगा सकते हैं। यहाँ पानी का सेंस तो बहुत कम, लेकिन नदी तालाब जिसको कहते हैं वाटर्स समुद्र के सेंस में इसमें लगा सकते हैं। किंग फिशेस डाइव फॉर देयर कैच वाइल्ड स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्सली एटेंड फ्रूट फॉर द मिस्चिफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। रिपल मतलब होती है लहरों की आवाज़, और स्प्लैश मतलब होती है पानी की आवाज़। पार्सली मतलब होता है आधा या थोड़ा सा, पार्सलिटी जो आधा खाया आधा छोड़ा, इस प्रकार की। अब जब जैसे ही बातें आती है क्या कि किंग फिशर्स, जो अभी आप यहाँ देख रहे कोड़िला पक्षी अपने शिकार के लिए गोते लगाती है। डाइव फॉर देयर कैच अपने शिकार के लिए गोता लगाते हैं, जबकि वाइल्ड स्क्वायरल्स गिलहरी एंड लंगूर्स आधे खाए हुए फल साफ पानी में पानी की आवाज़ और लहरों के चलने का आनंद उठाने के लिए क्या करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। एलिफेंट्स enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत्स। एलिफेंट्स की मैं बातें करूं कि हाथी अपनी महावतों द्वारा नहलाए जाने और नदी में खुर्चे जाने का आनंद उठाते हैं। स्क्रब मतलब होता है खुर्चे जाना और बात मतलब नहाना। द मोस्ट लेड बैक individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain। इसी के जस्ट आगे वाले पेज पे पुनः फिर चलूँगा। तो अब कहते हैं क्या कि ज़्यादातर जो सबसे अधिक आराम से रहने वाले लोग पानी में लकड़ी का प्लेटफॉर्म चलाने, लंबी नाव चलाने, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन कैनोइंग मतलब होता है लार्ज नैरो बोट जो कि नाव चलाने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसी के जस्ट आगे वाले पेज पे चलता हूँ। बाइकिंग नहीं, जो कि अभी जस्ट इससे पीछे वाले लाइन से आपको क्लियर हुआ कि जो कि क्या करते थे, जो सबसे अधिक आराम से रहने वाले लोग वहाँ पानी में लकड़ी का प्लेटफॉर्म चलाने, लंबी नाव चलाने, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने, चट्टानों पर चढ़ने और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे अधिक ऊर्जा वाले साहसिक कार्य करने वाले बन जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। ट्रेकर्स मतलब होते बैलगाड़ी की सवारी करना, और ट्रेल्स मतलब पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग। इसके लिए हम ट्रेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जैसा बातें करूं, विभिन्न पहाड़ियां इस क्षेत्र में जो न्यूमरस वॉकिंग है, बहुत सारी जो पहाड़ियां हैं, और वो इस क्षेत्र में बैलगाड़ी की सवारी करने वाले भी के लिए भी प्रिय हैं। ट्रेकर्स मतलब बैलगाड़ी की सवारी। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ तक की बात करें कि वहाँ पर आपका साथ देने की, कंपनी मतलब साथ देना नहीं, जो आपके साथ साथ रहते हैं, वहाँ पर आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ भी हैं। मैकेक्स, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। कैनोपी मतलब पेड़ों की छतरी होता है। यहाँ तक कि मैकाक एक प्रकार का जो जंगली बंदर है, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और चढ़े लोड़ी पक्षी पेड़ों की छतरी में से ध्यानपूर्वक अपनी नज़र भी रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। फिर भी मैं जंगली हाथियों से बचना पसंद करता हूँ, अपने आप को बचें। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग।
खास करके ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ने से कुर्ग की धुंध भरी पूरी धरती का नज़ारा भी मिलता है। पैनोरामिक मतलब विशालदर्शी, जो उसका एक अच्छा खासा जो सुंदरता होता है उसी के पैनोरामिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। और ख़ास करके कहा जाए कि एक रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ का, क्योंकि अभी आप यहाँ देख भी रहे 64 एकड़ नहीं 64 एकड़ का निसर्गधाम टापू भी आता है आइलैंड। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप्पे इज़ अ बोनस। खास करके कहा जाए कि बिलाकुप्पे के पास, जो कि भारत का सबसे बड़ा तिब्बती के रहने का जो जगह है, बौद्ध भिक्षुओं के मिलने का, अलग अलग से लोग यहाँ आते हैं और उनका भी इनका यहाँ लाभ मिल जाता है। और द मॉन्क्स इन रेड अकर एंड येलो रॉब्स आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेस that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। अब यहाँ जो मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया कि अमंगेस्ट वर्ड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप इसमें अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ अमंगेस्ट के जस्ट बाद आने वाला वर्ड आर्टिकल द पुनः लगा दिया। अब ये पूर्ण रूपेण क्लियर हो गया आपका कि अमंगेस्ट वर्ड का इस्तेमाल हम तभी कर सकते जब इसके आगे आने वाला वर्ड यानी तो आर्टिकल द हो और या नहीं तो आपका क्या हो, तो उसका इनिशियल साउंड किससे स्टार्ट हो, तो वावल से स्टार्ट हो। क्लियर। तो अब ये कहते हैं क्या कि जो लोग वहाँ आते हैं, कौन लोग, जो वहाँ के मॉन्क लोग हैं, जो लाल गिरवे और पीले कपड़े पहने हुए जो भिक्षु बहुत से अजूबों में से हैं, जो उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतज़ार करते हैं। विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट, किस चीज़ों के पाए जाने का, तो जो भारत के लिए दिल और आत्मा को ढूंढते हैं, ठीक यहाँ वही एक कुर्ग में भी देखा जाता है। नहीं, जो कि सरप्राइजेज, जो कि अजूबी बातें हैं इनकी अरे बात। और यहाँ जो देख रहे हैं आकर है, ओकर का मतलब होता है गिरवा, जो कि कलर के रूप में इस्तेमाल होता है। येलो रॉब्स मतलब कपड़े भी होते हैं। क्लियर। और आज ये आपका पूर्ण रूपेण ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाला जो टी फ्रॉम असम है उसे भी मैं बना के डाल चुका हूँ, उसे भी आप अवश्य ही देखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।